चलिए देखिए यहाँ पे जो है हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग का पार्ट जो है आपका 18वां। ठीक है, इसके पहले आपने 1 से लेके 17 तक पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसमें ज़रूर पढ़ लीजिएगा उन 17 सेटों का। ठीक है, यहाँ पे जो है रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है आप लोगों को हम लोग प्रश्न सिखाते हैं हल करने का। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो आप लोग जो है रीजनिंग को अच्छे तरीके से सरल तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो है चैनल रीजनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि 2 के विपरीत फलक को ज्ञात करना है। इसमें जो 2 दिया गया है इसके विपरीत फलक से जो है आपका कौन होगा वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 3, 5, 20, 33, 49 और यहाँ पे 68 के बाद अगला पद जो है आपका कौन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, वाट के चिन्ह वाला। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है न्यायाधीश चोर अपराधी के बीच में जो है वेन डायग्राम जो है आपको बनाना है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके होने वाला है। इन प्रश्नों को इसी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके इसमें 15 ठो प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 15 प्रश्नों का जो है अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करने का हम लोग ट्रिक के साथ सॉल्व करने का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है। कह रहे 5 लड़कियां MNOPQR पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 लड़कियां हैं जो कि PQR हैं, जो कि पंक्ति में क्या है खड़ी हुई हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि P जो है Q के बाईं ओर और N जो है Q के दाईं ओर जो है आप लोगों को जो है खड़ा है, लेकिन M के दाईं ओर है। कौन M के दाईं ओर है तो N का बात कर रहा है। ठीक है, P Q के दाईं ओर है, P जो है Q के दाईं ओर है तो अंतिम छोर पर जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है लड़का खाड़ है। ठीक है, लड़की खाड़ है। ठीक है, 5 लड़कियां हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो है फिगर के माध्यम से मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझिएगा जो यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे पढ़िएगा पहला लाइन कि आपका कह रहा है कि P जो है Q के दाईं ओर है। ठीक है, Q के दायां तरफ जो है P है। ठीक है, तो सबसे पहले Q ले लीजिए। Q का दाहिना तरफ जो है आप लोगों को देखना है कि कौन जो है खाड़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दाहिना तरफ कौन होगा तो ये जो है इसका दायां हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खाड़ होंगे तो यहाँ पे दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा इसका। ठीक है, तो Q का जो है दाहिना तरफ हमने P ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे और आपको क्या आप लोगों से कहा जा रहा है। ठीक है, आपसे उसके आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। N जो है Q के बाईं ओर है। ठीक है, N जो है Q के बायां तो इसका बायां जो है इधर हो जाएगा तो N इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है लेकिन यम के दाईं ओर है, लेकिन यम के दायां तरफ है। तो यम जो है अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तभी तो इसका दायां जो है ये होगा। ठीक है, यन। ठीक है, यन का बात कर रहा है कि यम के दायां होना चाहिए तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद से आपका आगे प्रश्न कह रहा है, आगे उसके आगे कह रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर है। ठीक है, पी क्यू के दाईं ओर है तो अंतिम छोर पर कौन खड़ा है। ठीक है, अंतिम छोर पर कौन खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंतिम छोर पर जो है आप लोगों को बताना है एम के, लेकिन एम के दाईं ओर है तो पी जो है वो क्यू के दाईं ओर है। ठीक है, क्यू के दाईं ओर तो है, दाहिना तरफ यहाँ पे है। अब जो है आपका एक बचा हुआ है कौन है ओ, तो ओ जो है आपका यहाँ पे बचा हुआ है MNO जो बचा हुआ है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा अंतिम छोर पे। तो आपसे पूछ रहा है कि अंतिम छोर पे जो है आपका कौन सा जो है खड़ा है तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, किसी भी प्रश्न को देखिए निम्नलिखित आरेख में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच का संबंध को सही निरूपित करेगा। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि एक जो है अपराधी है। ठीक है, अपराधी अपराधी तो अपराधी जो होता है उसी के अंदर जो है अपराधी किसको बोलते हैं चोर को हम लोग। चोर जो होता है वो एक अपराधी ही तो होता है तो चोर अपराधी के अंदर जो है चोर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका न्यायाधीश क्या करता है इन दोनों का जो है आप लोगों को पकड़ने का कार्य करता है, इसका जो है न्याय करने का। तो न्यायाधीश जो है इससे जो है हट के हो जाएगा। ठीक है, न्यायाधीश जो है अलग हो जाएगा, इनसे उसका कोई रिलेटेड नहीं है। तो ये जो है आपके इस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा
जो कि आपको जो है इस प्रकार इसको जो है बनाना था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसका जो है उत्तर देना कह रही है। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब आपको इसका जो है बनाना है। ठीक है, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब, इधर दर्पण लगा हुआ है तो इस तरफ जो है इसका फिगर जो है आपको बताना है कि किस प्रकार जो है बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको देखिएगा और जो है आपका सही उत्तर क्या होगा आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रंगा हुआ वाला पार्ट है वो जो है आपको दिखाई दे रहा है पहले लिखा गया है। ठीक है, तो अब जो है ये बाद में होगा, तो इसमें तो पहले है, पहले है और इसमें भी पहले है, तो ये दोनों जो है आपके गलत हो जाएंगे। पहले वाला का रंगा हुआ पहला थोड़ी होगा, उसका पलटेंगे तो हम लोग दूसरा तो रंगा हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हुआ इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा इसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही तरफ दोनों जो है इसका जो है यहाँ पे फूल बना दिया है। ठीक है, इसका पत्ता, जबकि यहाँ पे एक अलग होगा एक अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% राइट होगा। ठीक है, आप लोग गलतियाँ ढूंढिएगा तो आपका सही वाला उत्तर जो है 100% मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको बनाना होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी कुट भाषा में RAMAYANA रामायणा को यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, तो उसी प्रकार कुट भाषा में इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से देखना है, यहाँ पे आर को लिखा है पी। ठीक है, तो आर से जो है पी कितना होता है, आर जो है 18 होता है, पी जो होता है आपका 16 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं दो जो है घटा दिया है, आर में से दो घटाएंगे तो पी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए का लिखा है वाई, मतलब ए का होता है कितना, तो ए का होता है आप लोग 27 बोल सकते हैं, 26 जेड होता है, फिर 27 ए होता है, उसमें से दो अगर हम लोग घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 पर जो है वाई होता है, मतलब दो दो ठो जो है घटा दिया है, तो हम लोग भी दो ठो घटा देंगे इसमें से। यम जो होता है 13, 13 में से दो घटाएंगे 13 में से, तो आपका आ जाएगा 11, 11 पर क्या आता है, तो जे के बाद के आता है। ठीक है, तो के जो है आपका पहला पद होगा। ठीक है, के जो है 11 पर होता है, के आपका जे जो होता है 10, तो के जो होता है 11, 11 में जो है एन दिया है, ये भी गलत, ये एल दिया है, ये एम दिया है, तो आपका के केवल फर्स्ट ऑप्शन में डी ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको आगे इसके आगे जो है आपको बनाने का कोई जो है मतलब नहीं बनता, इन इसका भी मान निकालना। ठीक है, इसके आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पहला वर्ड चेक कीजिए, इसके बाद से यहाँ से जो है आपके राइट आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 7वें अक्षर के दाईं 5वें अक्षर में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दाईं ओर से अंग्रेजी का जो है कितनावा अक्षर लेना है, तो 7वां, तो दाहिना तरफ से हम लोग यहाँ से ए से दाहिने तरफ चलेंगे, तो 7वां अक्षर पे क्या होता है, जी होता है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, 7वां पर जी अक्षर के 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो इसके दाहिना तरफ जो है आपको 5वां अक्षर, यहाँ से 7 में 5वां अक्षर जोड़ेंगे दाहिना, इसका दाहिना क्या होगा, इधर होगा, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12, 12 पर क्या होता है ये आपको, तो 12 पे जो है वो होता है आपका यल जो होता है 12 होता है। ठीक है, तो यल जो है आपका 12 होता है, तो 12 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपको। बहुत ही इजी प्रश्न था, सीधा लिखा गया है, बाएं दाहिने जो है वर्णमाला के बायां बायां जो है इधर होता है, तो बायां पे जो है 7वां लेना है, तो जी होता है 7वां, और वहाँ से कह रहा है कि दाहिने जो है इसका इसका अब दायां कौन होगा, ये होगा, तो यहाँ से 5वां अक्षर कौन होता है, तो यहाँ पे इसके 5वां अक्षर बाद जो है बताना है, तो 5 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 पे जो है आपका एल होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में से यदि पददत्त उत्तर तक पहुंचना है तो विकल्प में दिए गए चिन्हों को सही का विकल्प उपयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सही का जो है चिन्ह का उपयोग जो है आपको करना है। ठीक है, तो आपको बारी बारी से सभी को जो है जांचना पड़ेगा पहले, तब जो है आपको पता चलेगा कि कौन सा जो है सही है। ठीक है, जैसे में लिखा गया है 31 गुणे, फिर लिखा गया है 4। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
31 गुणे आप लोग पहला लीजिएगा तो 4 हो गया, 4 के बाद से आपका भागा दिया गया है 2, फिर गुणा 1 लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं, तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 आ जाएगा, गुणे 31 है और गुणे 1 है, तो 31 दूना कितना होता है, यहाँ पे 30 होता है, तो ये तो आपका पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग डी वाला को चेक करते हैं, पहला तो आपका गलत है, हम लोग लास्ट वाला को जल्दी चेक करेंगे तो आपका आंसर जरूर मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है एग्जामिनर पहले का 2 ठो या 3 ठो तीनों गलती बैठाता है ताकि आपका टाइम लॉस हो। ठीक है, तो कभी भी आप लोग डी को चेक कीजिएगा। ठीक है, डी रखिए, तो 31 माइनस का जो है 4 और भागे जो है आपको लिखना है 2 और उसके बाद से प्लस का 1 है तो 1 लिखिए। ठीक है, 2 से 4 में भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 31 माइनस यहाँ पे और प्लस का 1। ठीक है, 31 में 2 घटाइएगा 29, 29 में 1 जोड़िएगा 30, जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी आप लोग डी वाले को चेक करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, शब्द का जो है सार्थक क्रम इसमें कौन सा जो है दर्शाता है, ये जो है सबसे पहले आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे जो है दूध, लस्सी, दही, घास, गाय। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सार्थक क्रम में जब हम दर्शाएंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, घास जो है, यहाँ पे घास जो है घास का यूज करते हैं। घास कौन खाता है, तो घास जो है आप लोगों को मालूम होगा कि घास का जो है गाय सेवन करती है, तो इसके बाद से हो जाएगा चौथा। ठीक है, 2 4 कहाँ पे लिखा गया है, तो 2 4 केवल सी में लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि जो है घास को जो है गाय खाएगा, गाय के बाद से जो है गाय क्या करेगी, तो दूध देगी, उसके बाद से 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करेगा, दूध से हम लोग दही बनाएंगे, और दही से लास्ट में अंतिम जो है लस्सी बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, सी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और 2 का विपरीत जो है सतह का जो है आपको मान बताना है। ठीक है, 2 का विपरीत जो है आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इन 2 फलकों को हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 है, यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सीधी सीधी इनमें से हम लोग देख लेंगे कि 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों में हम कंपेयर किए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसमें एक फलक 6 है, तो इसमें भी एक फलक से है, तो ये दोनों जो है सिमिलर हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो है इन दोनों फलक्स जो है सिमिलर हो गए इस पासे में, तो बचा हुआ 2 का अपोजिट जो है हम लोग कह देंगे कि 5 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है आपका 100% जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, सी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई, जब एक ऊपर है तो नीचे दिए गए जो है कौन सी संख्या होगी। एक जब ऊपर है तो आपको बताना है कि कौन सा जो है संख्या ऊपर होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको कॉमन ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 4 6 हो गया, यहाँ पे भी 4 6 हो गया, तो एक के नीचे क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा कि एक के विपरीत जो है आप लोग जो है नीचे बोलिए या विपरीत बोलिए, कुछ भी बोलिए, अपोजिट बोलिए, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई वादकारों और यहाँ पे वायलिन बजाने वाले को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वादकारों और वायलिन बजाने वाले को प्रदर्शित करता है, संगीतकारों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है संगीत जो है, संगीतकार जो होते हैं, संगीतकार जो मतलब संगीत को बजाते हैं, उसमें जो है आपके वादकार भी आते हैं और वायलिन भी आते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो जिसका जो है हम लोग जो है संगीत में यूज करते हैं, बजाते हैं, तो ये जो है दोनों संगीत के पार्ट हैं, तो इनको जो है हम लोग इसके बीच में रखेंगे, तो आपका जो है यहाँ पे जो है इस प्रकार के जो है आपके जो है नहीं दिया गया है, इसका मतलब जो है आप लोग इसका उत्तर कौन सा लगाइएगा। तो आप लोग देखिए सबसे पहले जो है संगीतकार का लीजिएगा। ठीक है, संगीतकार में वादकार आते हैं। ठीक है, और वादकार में वायलिन आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी आकृति उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति में जो है पूरा होगा। ठीक है,
यहाँ पे जो है कौन सा आकृति जो है इसको जो है पूरा करेगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखिए और यहाँ पे बताइए, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे कोना से एक जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे कोना से एक जो है आपको एक तीर जो है आना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको राइट आंसर तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए सबसे पहले कि एक जो है ये इस कोने से इस कोने पर मारिए और यहाँ से इसको कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें नहीं है और इसमें है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे जो है आपके हैं, यहाँ पे है, लेकिन जो है आपको देखिए यहाँ से किस प्रकार मारा है, ठीक है। तो आपके केवल बी में दिया गया है इस प्रकार जो है आपके यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सब में है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग इस कोने से इस कोने पे मारेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार बन रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है राइट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो है इसका उत्तर देना है, ठीक है। कह रहा है कि प्रश्न 16 से लेकर 18 तक निम्न जानकारियों को पढ़िए और जो है प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। 16 से लेके कितना का, तो 18 तक का तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे पी और क्यू वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छे खेलते हैं। पी और क्यू जो है वॉलीबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। फिर कह रहा है आर और पी बेसबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं, ठीक है। यस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। आर और यस टी बेसबॉल तथा फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है यहाँ पे कि इन 5 खिलाड़ियों में से कौन सा 4 अच्छे खेलते हैं, ठीक है। 4 जो है इन 5 खिलाड़ियों में कौन 4 अच्छे खेल खेलता है, ठीक है। अच्छा खेल कौन खेलता है, इन 5 खिलाड़ियों में से आपको 4 जो है अच्छे खेल खेलने वाले खिलाड़ी का जो है आपको नाम जो है आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है आपका, जो यहाँ पे एस लिखा गया है, ये जो है आपका क्या खेलता है, फुटबॉल, ठीक है। अच्छा क्या खेलता है, फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पे भी एस जो है आपका अच्छा खेलता है, ठीक है, क्या, वॉलीबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पूछा जा रहा है कि इन 5 खिलाड़ियों में कौन 4 अच्छे खेल खेलता है, ठीक है। 5 खिलाड़ियों में से जो है सबसे अच्छा 4 खेल खेलने वाले, तो आपको देखिए यहाँ पे क्यू लिखा है, यहाँ पे क्यू मतलब क्यू जो है यस जो है आपके क्या क्या खेलता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपका बेसबॉल और फुटबॉल भी खेल सकता है। यस जो है वॉलीबॉल और यहाँ पे क्रिकेट, यानी कि 4 तो खेल ये खेल रहा है। तो यानी कि सबसे अधिक जो है खेलने वाला जो है 4 अच्छे खेल खेलने वाला जो है आपका यस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी में दिया गया था, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम जूम करते हैं यहाँ पे 17 नंबर, ताकि आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहे हैं हॉकी, वॉलीबॉल तथा बेसबॉल अच्छा खेलता है कौन, ठीक है। तो हॉकी पहले देखिए कहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे हॉकी है, तो यहाँ पे क्यू जो है अच्छे तरीके से हॉकी खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए बेसबॉल जो है आपको देखना है, बेसबॉल पे जो है आपको नज़र गड़ानी है। तो इसमें कौन अच्छा खेलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्यू जो है आपका सबसे अच्छा खेलता है, तो आपका क्यू जो है इसके आगे पढ़ने का कोई जो है मतलब है नहीं बनता है। कह रहा है हॉकी, बेसबॉल और ये जो है अच्छा खेलने वाला, तो आपको क्यू बताना है कि क्यू जो है हॉकी जो है अच्छा खेलता है। अगर बॉस वॉलीबॉल पूछता है तो हम लोग पी को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है।